अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद अब्दुल्ला है, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कन्फेक्शनरी एसोसिएशन। आपने मौका दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त हमारी कन्फेक्शनरी के 2-3 मसाइल जो हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। एक मसला तो चीनी के रेट का है। हालांकि ये क्रशिंग का सीज़न है, मगर जो चीनी जिन रेटों में जा रही है तो हमारे छोटे कारखाने बंद होना शुरू हो गए हैं। आपको पता है कन्फेक्शनरी बगैर चीनी के अधूरी है, तो हम चाहेंगे कि इसमें तवज्जो दी जाए और चीनी को नॉर्मल रेटों की तरफ लाया जाए, वरना कन्फेक्शनरी के बहुत सारे छोटे कारखाने तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। और दूसरा एसएमई सेक्टर के हवाले से है। बिल्कुल तो हमारी कन्फेक्शनरी में जिस तरह के जो बेटरनेट पर काम करते हैं तो उनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है कि बड़ी कंपनियां जितनी हैं उनको उन्होंने इम्पोर्ट अलाउ किया हुआ है, और जो छोटे लोग हैं जो कंटेनर नहीं अफोर्ड कर सकते और इम्पोर्टर से परचेज करते हैं तो वो पिस चुके हैं। उसकी जगह ब्लैक मार्केट ले रही है। अब देखें, ब्लैक मार्केट से कई नुकसान आते हैं कि यही फंड फिर बाद में दहशतगर्दी को भी इस्तेमाल हो जाते हैं। और एक अजीब सी बात फिर ये होती है कि ये ब्लैक मार्केट का माल सस्ता होता है। अगर कोई इंपोर्ट का काम कर रहा है उससे वो महंगा पड़ता है और ये स्मगलिंग का माल सस्ता पड़ता है। अब दो लोगों का कंपटीशन कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह बेटरनेट का इंपोर्ट का रेट 1400 है और जो स्मगलिंग रेट है वो 700 रुपये का है। अच्छा, अब अगर ए और बी दो लोग हैं, ए जो है वो इंपोर्ट का काम कर रहा है, लामोला उसके बाद उसने सेल टैक्स वगैरह सब भरना है, तो उसकी कास्ट इतनी हो जाती है कि उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो ताला लगा के फैक्ट्री को घर जाके बैठ दिया है, या मजबूरन वो भी ब्लैक मार्केट से स्मगलिंग का माल खरीदना शुरू करे। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को फिर तवज्जो देनी चाहिए, स्मगलिंग को करेक्ट करे और इसकी इम्पोर्ट को आसान करे और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उस पर नज़रसानी करे, ताकि एक बैलेंस जो है दोनों के दरमियान कायम हो और रेटों का ये इतना बड़ा गैप है वो कम हो, तो लोग जो है वो कभी भी ब्लैक मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे। और इससे रियासत को भी फ़ायदा ये होगा कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, और हमें ये होगा कि हमारी जो छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं या उसको चलाने के लिए वो उन पॉकेट में जिसको नहीं देना चाहिए दे रहे हैं, तो उसके बजाय अगर उसका वो 5-10% 20 कौमी खजाने में जाएगा तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और वो बड़े सुकून से काम कर सकेंगे। तो उसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, खास करके फूड एंड प्रोटेक्शन का जो इनका कस्टम का है तो उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो एक साइड से देना हमारे लिए छोटे कारखाने के लिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर हमारे एसएमई की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसका फ़ायदा कोई और ले आता है। हमें अभी तक एसएमई में कोई हिस्सा हम तक नहीं पहुंचा। अनाउंस हर बजट में होता है, चैम्बर में भी एसएमई पे बात होती है, हम अखबार में भी पढ़ते हैं, मीडिया पे भी देखते हैं कि एसएमई के लिए ये बजट है, ये इनके लिए जो है कॉटेज यूनिवर्सिटी का ये है, प्लान है, ये है, ये है, मगर हम तक वो नहीं पहुंचता। हमारा छोटा कारखानेदार जो है वो वही अपना किराए के वेयर हाउसेज में और छोटी जगहों पे काम करने पे मजबूर है, तो उनके लिए कोई ऐसा पैकेज कुछ नहीं है, या वो बेचारा जो है कहीं से इन्वेस्टर ढूंढता है और अपना काम करता है। तो इस पर जो एसएमईज़ के लिए जो भी मकसद है, जो स्कीमें हैं, उसको जो है हाईलाइट किया जाए, उसका तरीक़ेकार आसान बनाया जाए और उसकी अवेयरनेस दी जाए, ताकि जो हमारा जो छोटा कारखाना है वो उससे मुस्तफ़ीद हो। माजी में कई जो आज की हमारी कदावर कंपनियाँ हैं वो एसएमई ही से बनी हैं, जिस तरह हमारा हिलाल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है इस वक्त,
वो भी हैदराबाद के एक घर से शुरू हुई थी। इस तरह की कई गिफ्ट है, SM फूड है, इस तरह की बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज हैं जो छोटे पैमाने पे काम करके आज माशाल्लाह जो है इस मुल्क की रेवेन्यू को जनरेट भी कर रही हैं और उसकी तरक्की और उसकी मैशियत में बड़ा हिस्सा ले रही है। तो अब वो नर्सरी ख़त्म कर दी गई है, तो इस पर अरबाब में इख्तियार को तवज्जो देनी चाहिए, नर्सरियाँ लगनी चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और उनकी जो मुश्किलात हैं उसके लिए कम करने के लिए रूल्स बनाने चाहिए, ताकि जो है यही छोटी सी इंडस्ट्री जो 10 बाई 20 की जगह पे 1-2 मशीनों से शुरू होती है कम लागत से, तो वो जो है आगे जा कर के जब उनके ब्रांड बनते हैं तो वो मुल्क की मैशियत में अपना हिस्सा डाल सकें। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम किया कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को उन्होंने फेडरल कर लिया। ठीक है, IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान, तो एक अच्छा कदम है, मगर उसके लिए अच्छा कदम किया कि कॉपीराइट जो पहले प्रोविजनल था उसको उन्होंने फेडरल कर लिया और IPO बना दिया। मगर मैं समझता हूँ कि इसके अमल को और आसान करना चाहिए कि आम आदमी उसको समझ सके और उसमें एप्लीकेशन कर सके और अपने ब्रांड को वो बआसानी रजिस्टर करवा सके। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, न दी जा रही है, तो जब किसी को मालूमात नहीं होती तो वो गलती करता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने बचपन में देखा है कि हर रोड के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा होता था कि नो एंट्री, तो दूर से पता चल जाता था कि भाई ये वन वे है, जो आजकल नहीं है। तो इस तरह जब वो वन वे की खिलाफवर्जी पे जुर्माना करते हैं तो उससे पहले आपको वो लगाना चाहिए। इस तरह ये कॉपीराइट वगैरह पे भी इस तरह की आसानियाँ करनी चाहिए कि लोगों को उसकी अवेयरनेस आए, उसका हुसूल का तरीक़ेकार आसान हो। हालांकि इनकी फ़ीसें बिल्कुल नॉर्मल है, मगर इनका जो प्रोसेस है वो पेचीदा है, जिसके लिए हमें जो है वो प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी महंगे पड़ते हैं और उनको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी बात अपने तवज्जो से शायद ध्यान नहीं दिया आपने। मेरा ये मौक़िफ़ था कि कुछ सादा बनाया जाए कि आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है या नाख्वाना है तो वो भी उसको जो है अप्रोच कर सके। उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं उनको कम किया जाए, उसको आसान बनाया जाए और वो इतना आसान हो कि हर शख्स जो है, ये हमारे अपने मुफाद में भी है, हमें भी एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है जब हम किसी आइडिया पे काम करते हैं और उस बयान को के ऊपर जो हम मेहनत करते हैं जब चलने लगता है तो कॉपियाँ शुरू होती हैं, तो हमें भी उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो हम तो उसको फेवर करेंगे कि इसको रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, रजिस्टर होने के बाद जो है गवर्नमेंट के पास भी आला शुमार आ जाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो किस कदर गिरोह देखें तो $1 बिलियन की है। ठीक, इस तरह चॉकलेट की देखें तो वो भी $1 बिलियन की है। तो इस तरह चॉकलेट, कैंडी, टॉफ़ी और बंटी दीगर जो चीज़ें हैं वो बिलियंस रुपये में चली जाती है, जो लोकल है वो $1 बिलियन में चली जाती है। मगर हमारे पास चूँकि सिस्टम इतना पेचीदा है तो वो डेटा नहीं आ पाता और मैं समझता हूँ कि अगर हम 80s वाले सन में जाएँ और आज का उसका मुआवजा करें तो इस 45 साल के अरसे में हमने लॉस किया है। जो जिस सज़ा हमको होना चाहिए था हम उसको अचीव नहीं कर पाए, सही, और माइनस हुए हम। सही। तो उसके लिए ऐसी पॉलिसियाँ लानी पड़ेंगी और बिलखुसूस SME को सेक्टर को अहमियत देनी पड़ेगी कि हर दरख्त जो है वो एक नन्हा पौधा होता है और कुछ अरसे के बाद जाकर के वो दरख्त बनता है। तो जब आपकी नर्सरियाँ नहीं होंगी तो दरख्त कहाँ से बनेंगे, आपके बाग कहाँ से बनेंगे। तो नर्सरी को सपोर्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए ऐलानात तो होते हैं, हर बजट में SME के लिए होता है, मगर वो जाता कहाँ है, असल सवाल तो ये है ना।